बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो 9th क्लास कंप्यूटर साइंसेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था नेटवर्क्स का, और आज हमने उसके फ़िज़िकल नेटवर्क्स के बारे में, फ़िज़िकली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर क्या होता है। So physical structure of a network can be classified in terms of types of connection and topologies. In the following section we discuss these concepts in detail. Type of connection की बात करते हैं तो कहते हैं devices can communicate with each other when they are connected in the some way of the same link at the same time. Point to point and multiple to point possible only between two devices. एग्जाम्पल के तौर पर कहता है सेंडर एंड रिसीवर. For example, there is a point-to-point connection between the remote control and the TV. और मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन की बात की जाए तो कहते हैं मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन जो है, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स. So more devices can share a single link. For example, in a Wi-Fi based network, a single link is shared among multiple devices. So घर के अंदर एक राउटर लगा होता है और सब लोग जितने भी फैमिली मेम्बर्स नेटवर्क की इस्तेमाल करने वाले जितने डिवाइसेस उनके पास हैं, वो सब के सब उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं. सो उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन. नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो है, एक्चुअल में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ फिज़िकली नेटवर्क्स को, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवाने के जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़. सो सबसे पहले बस टोपोलॉजी की बात करते हैं. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक मेन वायर होती है और उस मेन वायर के ऊपर जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक करवा दिए जाते हैं. अब ये आप जितने कंप्यूटर्स इस वायर के ऊपर, इस मेन वायर के ऊपर लगे होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मेन वायर के ऊपर जितने कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो सब के सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो ऐसे भी एक नेटवर्क बनता है और इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी. मींस एक ये मेन वायर है, एक बस का काम कर रही है जो एक कंप्यूटर से डाटा रिसीव करके दूसरे कंप्यूटर्स पर पहुँचाएगी. सो इस वजह से इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी. दूसरी जो आ जाती है टोपोलॉजी हमारे पास, उसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक मेन हब जो सेंटर में इस्तेमाल की जाती है और फिर इस मेन हब के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स को इसके साथ वायर के थ्रू या वायरलेसली कनेक्ट करवा दिया जाता है. अब जितने कंप्यूटर्स इसके साथ लिंक कर दिए जाते हैं एक स्टार की फॉर्म बना लेते हैं. सो दैट्स वाई इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. ये हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर एक कंप्यूटर ए जो है अगर डाटा सेंड करता है तो वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास वन बाय वन चेक करेगा. अब यहाँ पर इसका जो मेन डिसएडवांटेज ये है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा अगर यहाँ पर वायर कहीं से ये मेन वायर ही ब्रेक हो जाए तो होल नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें इस स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी इस एतबार से जो है वो हमारे पास एक यूज़फुल है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर की वायर ब्रेक करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन जो है वो डेड होगी. बाकी की डिवाइसेस जितनी भी हैं वो अपना काम, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जारी रखेंगी. सेम इसी तरह हमारे पास थर्ड टोपोलॉजी जो है उसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और इसका जो मेन एक रिंग की फॉर्म जो बनती है वो ये है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो लास्ट कंप्यूटर के साथ लिंक्ड होता है. जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट कंप्यूटर है, अगेन से जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है और एक रिंग की फॉर्म बना ली है इसने. सो दैट्स वाई इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी. अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बाकी नेटवर्क से चेंज है. वो ये है कि इस नेटवर्क के अंदर एक टोकन पाया जाता है. टोकन एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, एक फ़ाइल कह लें, जो क्या करता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जब डाटा शेयर किया जाता है तो वो अपना डाटा टोकन के ऊपर अपलोड करते हैं और फिर वो टोकन जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास जाकर वन बाय वन रिसीवर को चेक करता है कि किस कंप्यूटर को डाटा जो है वो सेंड किया गया है. सो जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड किया गया होता है वो सारा डाटा जो अपलोड करके टोकन लेकर आता है वो उस कंप्यूटर में डाउनलोड कर देता है. इसीलिए इस टोपोलॉजी का जो दूसरा नाम है उसको हम टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं. लास्ट वन की बात करें तो लास्ट वन हमारे पास मैश टोपोलॉजी है.
मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में भी लिंक्ड होते हैं और इंडिविजुअली यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 कंप्यूटर्स जो हैं ये एक ओवरव्यू में भी एक रिंग टोपोलॉजी के थ्रू भी कनेक्ट है और उसके साथ साथ ये इंडिविजुअली भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एक स्टार की फॉर्म में। इसी तरह अब ये मैश टोपोलॉजी में अगर एक साइड ब्रेक हो जाती है तो किसी दूसरी रिसोर्सेज के थ्रू किसी दूसरे वे के थ्रू डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है। ये हमारे पास थी फिज़िकल कम्युनिकेशन फिज़िकल स्ट्रक्चर नेटवर्क का, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। 4 टाइप्स की टोपोलॉजीज़ जो हैं वो आपको पढ़ाई जा रही हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट जो है उसके बाद आ जाती है बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जो डाटा कम्युनिकेशन है उसके बेसिक्स क्या क्या हैं। डाटा कम्युनिकेशन की जब भी बात की जाए तो कम्युनिकेशन के अंदर अगर जब हम देखते हैं तो सिंपल 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और वो क्या क्या हैं, वो 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो सेंडर, जो रिसीव करेगा वो रिसीवर। अब सेंडर क्या सेंड करेगा, रिसीवर क्या रिसीव करेगा, वो है एक्चुअल में मैसेज। मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। लेकिन इस सारे काम के दरमियान में जो मेन टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोटोकॉल एक्चुअल में कहते हैं उस रूल को जिनको फॉलो अप करते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट डाटा जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है फ्रॉम वन टू अनदर इक्वेशन। और लास्ट वन जो इसके फिफ्थ कंपोनेंट है वो है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी किस मीडियम के थ्रू किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसकी डिटेल में हम जाने से पहले इसके ओवरव्यू को पढ़ते हैं। कहता है डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज a message between sender and receiving devices through some communication medium. These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, images, audio and video. जो आपका मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस किसी भी फॉर्म में आप के पास मौजूद होता है जो आप लोग शेयर करते हैं। उसके बाद कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्स इन सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज ओवर नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफरिंग हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स and they are executed in the particular sequence. For example, if we want to send your picture from your computer to the or cell phone to someone else, you need to communicate systems. The main components of the communication systems are discussed below. First one is sender. A sender is a device that initiate called the source of transmitters. Normally computers is used as a sender or in a communication system. और रिसीवर की बात करें तो कहता है रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सिंक। The receiver can be a computer, printer or another devices. The receiver must be capable of accepting a message. और मैसेज क्या होता है, तो मैसेज की बात करते हैं मैसेज इन द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. It may consist of text, numbers, pictures, sounds, video or any combination of these. In the data communication system, a message is sent in the form of packets. Each message has two parts, payload and control information. Payload is the actual contents of the message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver. Control information is also called the header or message. If it is just like writing a letter where we write your letter is the payload. It requires the control information in order to dispatch and get a reply. एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि जो हम मैसेज सेंड करते हैं, अब एक्चुअल में जिस तरह से हम लोग कभी ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, सो वीडियो जो है वो डिफरेंट ब्लॉग्स की फॉर्म में हमें जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। एक्चुअल में अब हो क्या रहा है, वो मैसेज ही है, वो एक वीडियो की फॉर्म है जो यूट्यूब सर्वर से हमारे कंप्यूटर्स में हमें दिखाई जा रही है। यूट्यूब सर्वर सेंड कर रहा है, हमारे डिवाइसेस, हमारा कंप्यूटर, हमारी मोबाइल जो है वो उसको रिसीव कर रहे हैं। अब वो रिसीव किस तरह करते हैं, वो डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में, यानी जितना ब्राउज़ होता है उतना हम देख सकते हैं, फिर ब्राउज़ होता है फिर हम देख सकते हैं। सो अब पैकेट्स की फॉर्म में वो डिफरेंट मैसेज जो है वो हमें रिसीव होता है और हम उसको रिसीव करने के बाद उसको यूटिलाइज़ करते हैं। सो यही चीज़ वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जब आप एक मैसेज को सेंड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन होती है, पेलोड एक्चुअल में आपका डाटा होता है, जबकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उसको कंट्रोल करता है कि कहाँ जाना है, किस कंप्यूटर कंपोनेंट के बाद कौन सा मैसेज का ब्लॉक जाना है। क्योंकि जहाँ पर अगर हम वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो आ गई फिर उसके बाद लास्ट वीडियो आ रही है। एक सीक्वेंस के साथ डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करवाई जाती है। और लास्ट में प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो कहता है प्रोटोकॉल सॉरी A protocol is a formal agreements between parties. A network protocol is a formal agreements between two computers to send and receive information. Very specifically, a network protocols define a set of rules and procedures for communication between a sender and receiver. Some protocols will be discussed in section 3.4.1. सो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर प्रोटोकॉल्स के जो है वो डिफरेंट हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम हमने पहले भी जिक्र किया था। मीडियम इज़ अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट अ सेंडर एंड रिसीवर. It is used to transmit data. The medium can be a copper wire or fiber optic cable, microwave, etc. It is also called the communication channel. Uh, Figure 3.13 shows that the message is transmitted from one sender to a receiver through some transmission medium. So ये नीचे आपको एक एग्जांपल के अंदर, एक फिगर के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि सेंडर जो है वो रूल्स को फॉलो अप करते हुए एक अपने मैसेज को मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा रहा है। आ डिवाइस में भी मल्टीपल चैनल्स दैट कैन सेम टाइम that at the same time. For example, if a cell phone is connected with the internet, it uses a data channel 3G, 4G or LTE for using the internet service and a voice channel for calling purposes. So एक ही डिवाइस जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है यूजिंग अ डिफरेंट चैनल्स। कंपोनेंट्स जो कि किसके हैं, जो है कम्युनिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो है वो नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।